हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का सीनियर एलपी अमर माथुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और कल आपका एग्जाम होने वाला है एएलपी साइको का साइको टेस्ट 15 जुलाई 2025 को 2 शिफ्ट में होगा। तो उसमें हम अच्छे से जानेंगे कि एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है और एग्जाम टाइम में कैसे क्या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ब्रेक टाइम में क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पता करना होगा। एग्जाम सेंटर पहले पता कर लीजिए कि एग्जाम कहाँ पर होने वाला है, इसीलिए आप एग्जाम को सेंटर देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम के दिन दिक्कत ना हो। और अगर दूर सेंटर है तो आप एक दिन पहले जाएं और प्रॉपर रेस्ट लें, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पहला डॉक्यूमेंट आपको आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ जो है, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले लीजिए, ठीक है, और पैन कार्ड, ठीक है। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड या पैन, दो आधार कार्ड तो लेना ही है, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दोनों ओरिजिनल लेके जाना है। फोटो आपको दो ले लेना है, ठीक है। विजन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है जिसमें मोहर हो डॉक्टर का, और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। और सेल्फ डिक्लेरेशन भी होना चाहिए। और आपका एडमिट कार्ड भी दो ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड भी दो ले लीजिएगा, ठीक है। तो 5 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। पहला आपका एडमिट कार्ड तो लेके जाना है, 2 कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो। और 2 फोटो ले लीजिएगा, अगर फोटो मिसमैच रहेगा तो भी फोटो मांग सकता है। और पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों ले लीजिए ओरिजिनल, ठीक है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, आधार कार्ड तो मस्ट है। 2 फोटो ले लीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन ले लीजिए और विजन सर्टिफिकेट लीजिए। 5 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है। अब हम मॉक टेस्ट जैसे दिया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा वेबसाइट में, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो जैसे आप रोल नंबर और लॉगिन जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका फोटो सही होना चाहिए वहाँ पर, और नाम भी सही होना चाहिए। देख लीजिए जिस सिस्टम में है, और सिस्टम में जैसे बैठिएगा उसका देख लीजिएगा कि माउस का मूवमेंट सही हो रहा है कि नहीं। और इंजीनियर को बोल दीजिएगा पहले ही कि आप लोग जो भी इंस्ट्रक्शन के समय ही आप लोग जो भी सिग्नेचर करवाना है, थंब लेना है, पहले ले लीजिए। एग्जाम टाइम में आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। उसके बाद अब चलेंगे हम और देखेंगे। सबसे पहले जैसे खुलेगा इंस्ट्रक्शन मिलेगा, इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो आपको इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देते हैं। 5 टेस्ट के बारे में दिया जाएगा, पूरा इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाएगा कि टेस्ट में कैसा क्या क्या पूछा जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा, इसीलिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इस तरह दे दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन में, आप लोग को पता ही होगा। और चेक बॉक्स में क्लिक करना है, आई एम रेडी टू बिगिन करना है, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इन्विजिलेटर बोलेगा वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद पहला टेस्ट मेमोरी टेस्ट। तो सभी टेस्ट का आपका सब कुछ, हर टेस्ट से पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाएगा कितना टाइम, देखिए यहाँ पर कितना समय है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, एग्जाम्पल में समझाया जाएगा कि इस तरह आपको अटेम्प्ट करना, माने आंसर इस तरह आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट में पूछेगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन में पढ़ने में आप लोग घबराइएगा नहीं, उसमें समय दीजिए थोड़ा सा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जैसा आंसर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाइए कि हमको भी इसी तरह आंसर क्वेश्चन का करना है, ठीक है। उसके बाद आपका पहले जैसे मेमोरी टेस्ट का 2 पार्ट में होगा, तो 2 पार्ट में पहला पार्ट जो होगा उसमें आपको जैसे दे दिया फिगर को मेमोराइज करना है, 2 मिनट दिया जाएगा और 2 मिनट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इन बातों पर ध्यान देना है। और ये जैसे आपको मेमोराइज कर लेना, उसका ये आपका स्क्रीन पेज खुलेगा दूसरा पेज में, तो यहाँ पर आप इसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहले वाला ये इंस्ट्रक्शन बनाया गया, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। वो जो था आपका स्क्रीन पेज था, सॉरी, ठीक है, वही वाला रिपीट हो गया, ठीक है। तो स्क्रीन पेज पहले स्टडी पेज खुलेगा, इससे आपको फिगर को मेमोराइज करना है। उसके बाद दूसरा टेस्ट पेज खुलेगा, उसमें आपका क्वेश्चन पेज में आपको इसको टेस्ट देना है। और जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 पूछागा तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करके, और यहाँ पर आपको टाइम दिखेगा, टाइम रिमेनिंग कितना टाइम बचा हुआ है उसको भी ध्यान देना है। जो आंसर होगा माउस के द्वारा इसको आंसर पर क्लिक करना है, ठीक है, और सेव नेक्स्ट करना है। टाइम जैसे खत्म होगा ऑटोमेटिक आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्टडी पेज के जैसे आप टेस्ट खत्म होगा आपका समरी आ जाएगा, उसमें ब्रेक टाइम होगा, और ये समरी में बता देगा कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितना नहीं किए हैं, कितना नॉट विजिटेड है, सब कुछ बता दिया जाएगा। और बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट टेस्ट क्या आने वाला है, सब कुछ बता दिया जाएगा। टेस्ट 2 फ्लुएंट एक्शन टेस्ट, ये सब आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद टेस्ट मेमोरी टेस्ट में 2 टैब था, तो दोनों स्क्रीन स्टडी पेज 2 खुला, उसको मेमोराइज करना है और इसको फिर आंसर टिक करना है। इसी तरह आपको प्रोसेस
आएगा, चलते रहना। उसके बाद फिर आपको एग्जाम समरी मिलेगा, जिसमें आपका दोनों मेमोरी टेस्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोनों बता देगा कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन था, कितना अटेम्प्ट किए। और आपको पता होगा कि मेमोरी टेस्ट में कौन कौन सा पूछा जाता है। तो ट्रैक मेमोरी टेस्ट, बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट, पिक्चर नंबर टेस्ट, पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट और फिगर पोजीशन या फिगर फाइंडिंग टेस्ट, ये 5 चीज आपको मेमोरी टेस्ट पूछा जाएगा। मेमोरी टेस्ट 2 पार्ट में रहेगा, 12-12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4-4 मिनट का होगा। 2 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा, 2 मिनट आपको क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट आएगा, इसमें आपको फिर उसी तरह आपको पहले हर टेस्ट से पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, कितना टाइम दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन देके आपको समझा दिया जाएगा कि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो आपको एग्जाम्पल को सही से समझ जाना है और आंसर को समझ जाना है, किसी तरह क्वेश्चन को बनाना है। उसके बाद आपका फिर जैसे ही इंस्ट्रक्शन खत्म होगा, उसका टाइम खत्म होगा, उसके बाद फिर आपका स्टडी पेज खुल जाएगा। स्टडी पेज इसमें है नहीं, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपका एक फिगर दे दिया जाएगा, इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन 10 मिनट, ठीक है। या तो 20 क्वेश्चन पूछेगा, या तो 10 क्वेश्चन एक फिगर से, 10 क्वेश्चन दूसरा फिगर से, या तो 20 क्वेश्चन एक ही फिगर से दिया जाएगा। 2018 में यही जब हम दिए थे तो यही यही सर्कुलर डायरेक्शन टेस्ट ही आया था, ठीक है। मेमोरी टेस्ट में मेरा ट्रैक मेमोरी टेस्ट और हाउस बिल्डिंग टेस्ट आया था, ठीक है। तो इसी तरह आपको आंसर को टिक करना है, सेव नेक्स्ट करना है, लास्ट क्वेश्चन तक आपको पहुंच जाना है और टाइम पे ध्यान देना है। यहाँ पर आपका रिमेनिंग टाइम भी दिखेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर आपका एग्जाम समरी दिखेगा, उसमें आप फिर से दिख जाएगा कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अगर जो एग्जाम पार हो गया, जितना बन गया उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आगे आपको अच्छा करना है, ठीक है। और इसमें आपको फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में क्या क्या था, तो डायरेक्शन सर्कुलर डायरेक्शन टेस्ट, मतलब वॉच टेबल टेस्ट या रो कॉलम टेस्ट, ये 2 पूछा जाएगा, दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, ठीक है। तीसरा आएगा आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, जिसमें आपको पता होगा कि ब्रिक्स टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपको जो दिखेगा उसी को टिक करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन टिक करना है। इमेजिन नहीं करना है कि यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी सब क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा, तो एग्जाम्पल से समझ लेना है कि हमको इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, अब ये एग्जाम जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, उसका देखिए टेस्ट आ गया, इसमें आपका टिक करके नेक्स्ट सेव नेक्स्ट करके आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और माउस का मूवमेंट को अच्छे से करना है, कर्सर को सही से मूवमेंट करना, नहीं तो टाइम उसमें थोड़ा खपत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें देखिए उसी तरह आपका समरी पेज आ गया, तो आपका 3 टेस्ट कंप्लीट हो गया, तीनों टेस्ट का समरी दे दिया, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट नहीं किया, और कितना मार्क फॉर रिव्यू है, सब कुछ दिख जाएगा। और कौन सा टेस्ट आने वाला नेक्स्ट, तो वो भी दिखेगा। नेक्स्ट टेस्ट आपका टेस्ट नंबर 4 होगा, पावर ऑब्जर्वेशन टेस्ट, परसेप्चुअल स्टिमुलेशन, ठीक है। डेप्थ परसेप्शन में आपको पता ही होगा कि हिडन क्यूब टेस्ट और ब्रिक टेस्ट पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 मिनट में। 6 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलिए, चौथा टेस्ट जो होगा पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट, जिसमें आपका इस बार जो टेस्ट में दिया गया है मॉक टेस्ट में आपका फिगर प्लेसमेंट टेस्ट, जिसमें 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 मिनट में। बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है, ये कोई नहीं है कि जो आपको मॉक टेस्ट में दिया गया वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेस्ट का क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो सकता है, टाइम भी चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बता दिया गया है। खाली नोटिस आया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा आपका 73 मिनट में आपको 226 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपका टेस्ट 4 हो गया। इसी तरह आपको, ठीक है, तो इसी तरह आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पावर टेस्ट 4 हो गया, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट। उसके बाद फिर इसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन के बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन टिक करना है और सेव नेक्स्ट करके लास्ट तक पहुंच जाना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर देखिए रिमेनिंग टाइम दिखेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पहले बता दीजिएगा कितना टाइम में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग आपको टाइम को मैनेज करके चलना है। बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे आपका टेस्ट खत्म 4 हो जाएगा, एग्जाम समरी आएगा, पावर सब कुछ दिख जाएगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और ये आप उसी टाइम आपको ब्रेक टाइम मिलेगा। ब्रेक टाइम में आपको एकदम रिलैक्स होना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट में फिगर प्लेसमेंट टेस्ट, डिजिट चार्ज 6 9, यस नो टेस्ट और सर्कल एरो टेस्ट या सेम फिगर मैचिंग टेस्ट भी पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट टेस्ट जैसा परसेप्चुअल स्पीच टेस्ट, इसमें आपका फिगर दे दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन में सब कुछ बताया जाएगा, फिगर दे दिया जाएगा, उसको फिगर को देख के आपको फिगर 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन टेक करना है। जैसे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आगे हमको करना क्या टेस्ट में। उसके बाद आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देख के आपको ऑप्शन टिक करते जाना, सेव नेक्स्ट करते जाना, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा, सेव नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद आपको लास्ट में एग्जाम समरी मिलेगा और आपका एग्जाम देखिए पूरा बिल्कुल
पांचों टेस्ट आपका हो गया कंप्लीट और सबका दिखा देगा कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। यहाँ पर नेक्स्ट करना है और एग्जाम पर लिख देगा यहाँ पर डियर कैंडिडेट यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो बटन। यहाँ पर एग्जिट एग्जाम में क्लिक कर देंगे, आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आपको इन बातों पर ध्यान रखना है। देखिए आपको पहले डॉक्यूमेंट जो चाहिए 5 डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड कंपलसरी है और आप पैन कार्ड या आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड 2 कॉपी ले लीजिएगा, एक अर्जेंट एक रहेगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, काम पड़ा नहीं तो फेंक दीजिएगा, ठीक है। 2 कॉपी हो गया। और फोटो 2 ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए फोटो अगर आपका नहीं सही से आता है, वहाँ पर भी एक फोटो का देता है साइन कराने के लिए, उसमें अगर फोटो क्लियर नहीं आता तो फोटो मांगा जाएगा, इसीलिए 2 फोटो ले लीजिएगा। विजन सर्टिफिकेट ले लीजिएगा जिसमें मोहर होना चाहिए डॉक्टर का, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, सब कुछ सही से फिलअप होना चाहिए और आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भी, डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होना चाहिए। तो 5 डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है, ये लेके जाना है। और आपको बता दिए कि एग्जामिनेशन टाइम में कैसे एग्जाम को हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सब कुछ बता दिए। तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह वीडियो मिलते रहेगा और अच्छे से जाएं। सभी दोस्तों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक और एग्जाम देके अपना रिव्यू दीजिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया, कैसा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप कमेंट कीजिएगा कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे, क्या क्या क्वेश्चन आया था, दोनों शिफ्ट वाले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।